डीएचएच में मैंने ऐसी यूनिटी मुझे नहीं याद है कि इसके पहले कब देखी थी, और शायद डीएचएच में किसी भी आर्टिस्ट की ऐसी फील्डिंग सेट इसके पहले कभी नहीं हुई थी जैसी करंटली लैजरस की हो रखी है। तो तुम लोगों को सिचुएशन पूरा ऑलरेडी पता है। एमिवे वर्सेस लैजरस कैसे स्टार्ट हुआ था और कहां तक पहुंच गया जब लैजरस ने एमिवे को डिस किया, और एमिवे को डिस किया तो किया, साथ में एमिवे की फैमिली को, स्वालिना को भी डिस ट्रैक में इन्वॉल्व किया। ऐसे तो इतना ही काफी था एमिवे बंटाई को इस बीफ में प्रॉपर इन्वॉल्व कराने के लिए या फिर एमिवे बंटाई से रिप्लाई लेने के लिए। बट भाई चीजें तब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई जब कृष्णा के साइड से हमें स्टोरी देखने को मिली, और कृष्णा ने ये बताया कि कैसे लैजरस जो है वो दोनों साइड से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक आर्टिस्ट को कोलैब के लिए पूछ रहे हैं, फिर दूसरे आर्टिस्ट को कोलैबोरेशन के लिए पूछ रहे हैं, और एक तरीके से कृष्णा की स्टोरी ने लैजरस को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। इवन हमें एमिवे बंटाई के साइड से कुछ ऐसी स्टोरीज देखने को मिली जहां पे एमिवे ने हमें ये हिंट दी कि उनके पास कुछ ऐसी प्रूफ्स है जिससे वो लैजरस को पूरी तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोज से मेरा मतलब है कि लैजरस एमिवे को लेकर के पर्सनल गए थे, उनकी फैमिली को इन्वॉल्व किया था, तो एमिवे बंटाई भी यहाँ पे लैजरस की फैमिली को बहुत हद तक ऐसा लग रहा है इन्वॉल्व करने वाले। इवन एमिवे के साइड से हमें स्टोरी देखने को मिली कल रात को कि डिस ट्रैक रेडी हो चुका है और वो लैजरस के लिए डिस ट्रैक कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो लगा था कि कल रात को ही डिस ट्रैक आने वाला है, बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स रेडी तैयार बैठे थे डिस ट्रैक आएगा, बट कल नहीं आया। बट कभी भी एमिवे के साइड से हमें लैजरस के लिए डिस ट्रैक देखने को मिल सकता है, और जब वो डिस ट्रैक आएगा लेट्स सी क्या होता है। मैं भाई डिस ट्रैक के बाद ही अपनी ओपिनियन दूंगा, बट अभी बस इतना बोलना चाहूंगा, गॉड ब्लेस लैजरस। सो ये बीफ एमिवे वर्सेस लैजरस, सॉरी डीएचएच वर्सेस लैजरस चल ही रही थी, बट इसी बीच में हमें ऑनकोर की भी इन्वॉल्वमेंट इस बीफ में देखने को मिल गई। पहले तो मैं सोच रहा था कि ऑनकोर वाला पार्ट कवर नहीं करूंगा, क्योंकि जिन्हें पता है उन्हें पता है मेरे और ऑनकोर के बीच में पास्ट में क्या हुआ था, बट ऑनकोर ने मुझे अपने गाने कवर करने से मना किया है, ठीक है, ट्रैक कवर करने को नहीं बोला है। बट जब वो बीफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं जहां पे एमिवे बंटाई भी है और भी आर्टिस्ट है और उनका नाम आ रहा है, तो भाई यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, राइट। कवर नहीं कर रहा हूं ऑनकोर का ट्रैक, बट हाँ अब बीफ में इन्वॉल्वमेंट है तो कवर करनी पड़ेगी, मेरा काम है कवर करना, तो मैं कर रहा हूं। तो हुआ कुछ ऐसा कि कल ऑनकोर ने एक इंस्टाग्राम लाइव किया। वैसे सीधे मौत की भी रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही है। सीधे मौत का पहले तो हमें उमैर के साथ कोलैबोरेशन देखने को मिला, जो कि एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, और अभी बैंजो के साथ एक कोलैबोरेशन आने वाला है, ठीक है, जो कि अगेन एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन सिटीजन है, बट है पाकिस्तान से, क्योंकि उनका एक ट्रैक था, राइट, उन्होंने कराची को भी शाउट आउट दे रखा है, तो वो हाँ पाकिस्तान से। और अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला जो सीन चल रहा है, इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बाइकआउट कर रहे हैं, ये सीन को देखते हुए सीधे मौत के फैंस, बहुत सारे डीएचएच फैन पेजेस एंड इवन कंटेंट क्रिएटर्स भी नाराज नजर आए कि भाई तुम क्यों कोलैबोरेशन कर रहे हो पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ। तो इसी सब का रिप्लाई देते हुए ऑनकोर जो है वो आए इंस्टाग्राम पे और उन्होंने इस तरीके से उसको काउंटर किया। तुम लोग पहले वीडियो चेक करो। सीधे मौत को हेट करते हैं या ऑनकोर को सिंगल आउट करके हेट करते हैं या काम को कुछ बोल देते हैं, बट नथिंग एवर होल्ड्स अप अगेंस्ट गुड म्यूजिक भाई। और हम कभी भी तुम्हारी किसी बकचोदियों के लिए नहीं आए सीन में, ना हमें कभी किसी की बकचोदी के लिए जाना गया है, हमें सिर्फ अपने म्यूजिक के लिए जाना गया है, ना किसी से डिस के लिए जाना गया है कि किसी को डिस करके हाइप ले लेता हूँ, कर लेता हूँ, कंट्रोवर्सी खींच लेता हूँ, 3-4 साल तक बीफ कर लेता हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ अपने म्यूजिक की वजह से यहाँ पे हैं भाई। तो अगर अब किसी को म्यूजिक में भी दी है तो आओ बोलो भाई और बताओ कैसे हैं सीधे मौत एंटी नेशनल, और करो फिर सारे के सारे बॉयकॉट करो, रख के करो। और किसी को है दिक्कत तो जल्दी बताओ, अभी भी हूँ लाइव में मैं, फटफट बताओ कैसे है सीधे मौत एंटी नेशनल और उसने क्या करा है, कैसे पाकिस्तान को टैक्स दे दिया है, क्या कर दिया है। इसके बाद ऑनकोर ने बात करी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा था। मैं ये नहीं बोलता कि भाई पूरे टाइम की भाई पाकिस्तान की ऐसी तैसी, पाकिस्तान गंदे, सारे पाकिस्तानी गंदे। जब इंडिया पाकिस्तान की चल रही थी आई वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल इन सेइंग कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, because as a citizen of this country we must not let our hate leak into the people of the other country, because लोग सिर्फ लोग हैं भाई। यहाँ पर 1947 में बस एक लाइन मार दी थी देश और बोल दिया था ये देश ये देश ये है। 50 सालों के लिए हैं हम इंडिया और पाकिस्तान, उससे पहले 1000 सालों से हम सिर्फ भारत थे, समझ रहे हो। तो बस एक लाइन है और लोगों को इधर से उधर डिस्प्लेस कर दिया गया है। जो उर्दू है वो मेरठ में बनी है भाई, मतलब समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो, मतलब इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ कल्चर। और मैं ये नहीं कह रहा कि भैंस की आंख, तुम्हें भैंस कुछ वो करने की जरूरत है, या मैं किसी कोई मेरा कोलैब आ रहा है तो मैं किसी को डिफेंड करने की कोशिश करूँ। मेरे को खुद को डिफेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना मेरे को किसी को डिफेंड करने की जरूरत है। मैं बस तुम्हें कह रहा हूँ कि हम वैसे लड़के नहीं है जो दबाव में आके या किसी के बहाव में आके बहने की कोशिश करें, समझ रहे हो, कि चलो ठीक है भाई अभी तो अगेंस्ट चल रहा है, हम भी अगेंस्ट बोल देते हैं। हम हमेशा सच के साथ खड़े हैं और हम हमेशा ठीक के साथ खड़े हैं। तो अब मैं तुमसे वापस से पूछ रहा हूँ 1000वीं बार, कैसे मैंने और सिद्धांत ने कुछ एंटी नेशनल काम करा है और कैसे बैंड्सों के साथ गाना करना एंटी नेशनल है, बताओ मेरे को वापस। और इसी सब के बीच ऑनकोर जो है वो एमिवे वाला मुद्दा भी ले आते हैं। एमिवे बंटाई ने इस
एसओएस को शाउट आउट दे रखा है जिन्होंने उनकी बंदी का नाम अपने ट्रैक में लिया। मतलब कि एक तरीके से ऑनकोर यहाँ पे हाइपोक्रेसी को पॉइंट आउट कर रहे थे जो उन्हें लग रहा था, राइट। अगर तुम्हें लगता है कि बंदी का या फिर किसी लड़की का नाम डिस्ट्रैक्ट में नहीं लेना चाहिए तो एसओएस ने, क्योंकि लैजरस ने डिस्ट्रैक्ट में नाम लिया है, ठीक है, तो एसओएस ने भी तो ऑनकोर की बंदी का नाम लिया था, तो तुम एसओएस को शाउट आउट क्यों देते हो? क्योंकि अभी रिसेंटली एमवीवे ने एसओएस की स्टोरी भी डाली थी और शायद कोलैबोरेशन के लिए भी कुछ बोला था, तो तुम एसओएस को शाउट आउट क्यों दे रहे हो जब उन्होंने भी अपने ट्रैक में डिस्ट्रैक्ट में ऑनकोर की बंदी को बीच में लाया? भाई एक और चीज देखने को मिल रही है, वैसे हम तो भाई वैसे सबके लिए सपोर्ट रखते हैं, हम तो सबके लिए प्यार रखते हैं, बट व्हाट्स अप विद पीपल कॉलिंग आउट कि भाई बंदी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, और फिर खुद वैसे रैपरों को शाउट आउट दे रहे हैं जो औरों की बंदी को टारगेट करते हैं। मतलब व्हाट, किसी ने नोटिस करा या फिर मैं, इज इट मी? मतलब भाई तुम्हारा भाई कुछ गलत होता है तो बोलता है, ठीक है। लाइव स्ट्रीम थी, मैंने कुछ गलत चीजें देखी हिट ह्यूमन की लाइफ पे, मैंने बोला, फिर मैंने देखी कुछ और चीजें। यहाँ पर बोला जा रहा है हाँ इनके साथ तो कोलैब करेंगे, ओ बंदी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, बंदी के बारे में कुछ नहीं, अच्छा इन्होंने बंदी के बारे में बोला, ओ कोई नहीं इनके साथ तो करेंगे, ये बढ़िया है। बेटे डबल स्टैंडर्ड, और मेरी अगर सटक गई। खैर इसके अलावा ऑनकोर ने बताया कि उनकी एल्बम कभी कहना चाहते हैं पे काम चल रहा है। बाकी इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, मजे लो, बाय बाय। बट ऑनकोर के इस लाइव के बाद बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने एक और चीज पॉइंट आउट करी, और जो बीकेपी है एमवीवे के फैंस है उन्होंने एक चीज पॉइंट आउट करी, भाई बंदी को बीच में तो कृष्णा भी लेके आए थे, तो भाई तुमने कृष्णा के साथ कोलैबोरेशन क्यों किया और कृष्णा का नाम तुम क्यों नहीं ले रहे हो, कृष्णा को यहाँ पे पॉइंट आउट क्यों नहीं कर रहे? इसके बाद ऑनकोर के साइड से हमें एक और वीडियो देखने को मिला जहां पे अगेन ऑनकोर ने अपनी साइड की स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लेन की। दो चीज क्लियर करते हैं जल्दी से। पहली चीज, बैंजो इज एन अमेरिकन सिटीजन भाइयों, अमेरिका रहता है, अमेरिका की गवर्नमेंट को अपना टैक्स देता है, समझ रहे हो तुम, तो इज अमेरिकन सिटीजन। दूसरी चीज, मेरे को किसी से कोई भसड़ नहीं है ना, मैं ऐसे कह रहा हूँ भाई मेरी बारी में तो ऐसा बोल दिया, मैं किसी को कुछ ना गाली दे रहा हूँ ना किसी से कोई मेरा भसड़ करने का मन है। एमवीवे वाली बात सिर्फ इसलिए निकल गई क्योंकि मैं, तुम्हें जिसने लाइव देखी है उसको पता होगा, मैं कुछ बारे में बात कर रहा था एंड देन आई जस्ट पॉइंटेड आउट द हिपोक्रेसी। जहां तक बात है कि भाई कृष्णा ने तो बोला था और तुमने उसके अगेंस्ट क्यों बोला, ये वो, भाई कृष्णा मेरा दोस्त था बीफ से पहले भी, और मैंने आज तक कभी इंटरनेट पे इस चीज को सपोर्ट नहीं करा है, चाहे वो कृष्णा की तरफ से हो, चाहे वो लाजरस की तरफ से हो, चाहे वो एमवीवे की तरफ से हो। आई हैव नेवर सपोर्टेड दिस शिट, समझ रहे हो, किसी की बंदियों की आवाज फोन रिकॉर्डिंग डाल देना, ये सब कर देना। भाई देखो बात ये है कि ना मैं होता हूँ कुछ कृष्णा को बोलने वाला, ना मैं कुछ होता हूँ एमवीवे को बोलने वाला, ना मैं किसी की मॉरल पुलिसिंग करने वाला कोई भी होता हूँ, ठीक है। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि जब किसी लड़की के बारे में बोला जाता है, कहीं से भी कुछ बोला जाता है, तो लड़की की इज्जत उछलती ही है, और मैटर नहीं करता चाहे लड़की गलती हो भी कुछ या नहीं हो, चाहे वो सही है या गलत है, लड़की की इज्जत उछलती है और उस चीज का भुगतान सब भरते हैं, समझ रहे हो। भले ही मैं एक रैपर हूँ, मेरे को आके बोला जा रहा है कि और डिस मत निकाल वरना लड़की की इज्जत उछलेगी या ये होगा और होगा, तो मतलब चाहे कुछ भी हो, तो मेरे को लगा ये चीज बाकी लोग भी समझते हैं, बट इट्स ओके एटलीस्ट। बट द थिंग इज आई एम नॉट हेटिंग ऑन एनीवन, मुझे कोई फर्क नहीं है भाई, अपना करो अपना मस्ती। और बहुत सारे लोग को यहाँ पे ये लग रहा है ना कि ये बीफ कहीं एमवीवे वर्सेस लैजरस, सॉरी बार एमवीवे, डीएचएच वर्सेस लैजरस से एमवीवे वर्सेस सीधे मौत की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, कहीं हमें सीधे मौत और एमवीवे बंटाई का बीफ देखने को ना मिल जाए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है, एंड इवन एमवीवे बंटाई के जो होमी है सुमित, उनके साइड से भी हमें ऑनकोर के अगेंस्ट स्टोरी देखने को मिली। तेरी हटी तो मेरे एल से, मेरी हटी तो होश में लाला। अगर तुम लोग यहाँ पे मेरी ओपिनियन जानना चाहो तो मुझे ऐसा लगता है कि एमवीवे वर्सेस सीधे मौत तो नहीं होगा, और इतनी सी बात पे तो नहीं होगा। यहाँ पे जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर जो भी कुछ हुआ है, ऑनकोर का एसओएस के साथ नाराजगी है, उनका एसओएस को लेकर के गुस्सा है। एमवीवे का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लैजरस पे है, कृष्णा से भी करंटली शिफ्ट हो गया है। मुझे लगता है कृष्णा वाला डिस्ट्रैक्ट भी हमें बाद में देखने को मिलेगा, पहले लैजरस के लिए डिस्ट्रैक्ट आएगा। और कोई भी दो रैपर है ना, वो तब बीफ करते हैं जब चीजें पाइल्ड अप होती है, ठीक है। एमवीवे ने इवन पास्ट में सीधे मौत को शाउट आउट भी दे रखा है, और इतनी सी चीज पे मेरे हिसाब से एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इतनी सी चीज पे बीफ नहीं होगा, इतनी सी चीज पे डिस्ट्रैक्ट एक्सचेंज नहीं होंगे, और मेरे हिसाब से एक्सचेंज ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि भाई सीधे मौत का भी अपना एक हार्डकोर फैन बेस है, एमवीवे का भी अपना एक हार्डकोर फैन बेस है, और फिर डीएचएच में भसड़ होगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे। अभी डीएचएच की हम यूनिटी देख रहे हैं, फिर डीएचएच में भी मार कुटाई देखेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये चीजें हो, ये चीजें स्टोरीज तक ही रहे और भाई रिजॉल्व हो जाए तो ही अच्छा है मेरे हिसाब से। मुझे नहीं लगता है कि चीजें आगे बढ़े, बट हाँ भाई लैजरस की तो फील्डिंग सेट है, लैजरस को तो अब पता नहीं कौन ही बचाएगा। इतनी गंदी तरीके से लैजरस भाई चारों तरफ से घिर चुके हैं, यहाँ से ना वो यहाँ से बैकआउट कर सकते हैं, ना एमवीवे के डिस्ट्रैक्ट से भाग सकते हैं। और ऐसा लग रहा है ना कि एमवीवे ने बहुत सारे आर्टिस्ट के करियर का ग्राफ नीचे गिराया है, बट पहली बार ऐसा होगा जब एमवीवे किसी आर्टिस्ट के करियर को ही
खत्म कर देंगे। लेट्स सी क्या होता है। बाकी तुम लोग इसके ऊपर क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताओ, कौन यहाँ पे सही है कौन यहाँ पे गलत है तुम्हारे हिसाब से। डू लेट मी नो इन द कमेंट। चैनल पे सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार देखो, चैनल पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। कोई और टॉपिक है दिमाग में तो वो भी बताना, उसमें वीडियो लेके आऊंगा। करेंटली मैं अच्छे वीडियोस ही बना रहा हूँ, सिर्फ ये भी अच्छा वीडियो है बट सिर्फ डीएचएच कवर नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने रिसेंटली वीवो के ऊपर वीडियो बनाया था, वो वीडियो चेक करना, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उस वीडियो में। और इंटरनेशनल कंटेंट में जब अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना तो और इंटरनेशनल कंटेंट बनाने का मन करता है, तो वो वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने वीकेंड के ऊपर वीडियो बनाया, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एमिनेम के ऊपर वीडियो बनाया, तो कोई और इंटरनेशनल आर्टिस्ट है दिमाग में जिसके ऊपर तुम लोगों को वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताना। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर।